जय हिंद साथियों, अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें और आप जानने की कोशिश करें कि 1 मई 2025 से भारतीय रेलवे के अंतर्गत कौन कौन से नवीनतम बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के आधार पर जो है आप अपने से पूरी प्रक्रिया को समझ लें और उसी के अनुसार अपने यात्रा को जो है प्लान करें, ताकि ऐन मौके पर आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। तो सबसे पहले हम रेलवे के जो नियम बदल रहे हैं उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर छपी है। कहा गया है क्या कि IRCTC वैन्स वेटिंग लिस्ट पैसेंजर्स फ्रॉम स्लीपर एंड AC ट्रैवल स्टार्टिंग 1 मई 2025 से। यानी अगर किसी कारणवश से हमारी टिकट कंफर्म नहीं होती थी तो हमारे मन में एक ये बात रहती थी कि भाई हम क्या करते हैं कि वेटिंग टिकट ले लेते हैं और वेटिंग टिकट लेकर के आराम से स्लीपर और AC कोचेज में चढ़ जाएंगे और बाद में जाकर के जो TTE साहब होते हैं उनसे मैनेज करके बात कर लिया जाएगा और एक टिकट हम लोग जो है वहां पर परचेज कर लेंगे। बट IRCTC ने जो है कंप्लीटली बैन कर दिया है सिक्योरिटी पर्पस से, ताकि जो कह सकते हैं कि स्लीपर कोच में और AC कोच में जो यात्री सफर करते हैं उनकी सुरक्षा पर जो है कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसलिए वेटिंग लिस्ट पैसेंजर को उन्होंने उसमें एंट्री पर जो है बैन लगा दी है। ये सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी वेटिंग लिस्ट पैसेंजर हैं, वेटिंग लिस्ट का जो भी टिकट जिनके पास हो, चाहे अगर आपका वेटिंग टिकट ऑनलाइन रहा हो चाहे आपका वेटिंग टिकट ऑफलाइन रहा हो, आप जो है जनरल कोच में सफर कर सकते हैं। अगर आपने काउंटर टिकट भी लिया है तो भी आप जो है स्लीपर कोच में और AC कोच में सफर नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोच में सफर करते हैं स्लीपर और AC में तो आप पर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखिए। तो यही यहां पर आपको कहा गया है कि इंडियन रेलवेज हैज इंप्लीमेंटेड न्यू रेगुलेशंस इफेक्टिव 1 मई 2025। कई तरह के बदलाव आए हैं, हर एक बदलावों पर हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट न्यूज रिपोर्ट्स, ट्रैवलर्स विथ टिकट्स ऑन वेटिंग लिस्ट वुड बी इम्पैक्टेड बाय दिस इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंज। दीज पैसेंजर्स आर, इस टर्म को आप ध्यान में रखेंगे, नो लॉन्गर अलाउड टू ट्रैवल इन स्लीपर और एयर कंडीशनड कोचेज अंडर द न्यू रेगुलेशंस। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत ये बात कहा गया है कि अगर आपके पास सीधे तौर पर समझिए कि भाई वेटिंग टिकट है तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। यात्रा करना है तो आपको उसके लिए जनरल कोचेज का रुख करना होगा। अब देखिए, ध्यान में रखिएगा, रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिजर्व्ड कोचेज। अब यहां पर ध्यान से इस पूरे लाइन को आपको समझना है बड़े अच्छे से। ट्रैवलर्स विथ वेटिंग लिस्ट टिकट्स वेदर दे वर वाउट ऑनलाइन और इन पर्सन एट काउंटर्स, मतलब काउंटर्स, या तो आपने ऑनलाइन परचेज किया हो या फिर काउंटर से परचेज किया हो, आर नाउ ओनली परमिटेड टू बोर्ड ऑर्डिनरी और अनरिजर्व्ड कोचेज। यानी आप जो है अनरिजर्व्ड कोचेज में जाइए, जनरल कोच में जाकर के सफर करिए। द AC एंड स्लीपिंग कैबिन्स आर ऑफ लिमिट्स टू देम। आप इसमें जो है आप सफर नहीं कर सकते हैं, जो मैं बार बार ये बात बता रहा हूं। अब देखिए भाई, पेनाल्टीज क्या है। सपोज मान लिया जाए आप अचानक से प्लान कर लिए, इमरजेंसी आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप स्लीपर कोच में चले जाते हैं तो आप पर 250 रुपए तक का फाइन लगेगा और AC क्लास में जाने पर 440 रुपए का फाइन लगेगा। ये फाइन है, ऐसा नहीं है कि आप टिकट लेकर के यात्रा कर ही लीजिएगा। टिकट लेकर के यात्रा करिएगा, लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि ये एक्स्ट्रा फाइन 250 रुपए का आपके जेब पर बर्डन पड़ेगा और इसके अंतर्गत जो है आपके जेब पर AC अगर कोच में आप सफर करने के लिए चले गए वेटिंग टिकट के बाद तो आप पर 440 रुपए का फाइन लगेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, इन एडिशन, इसके अतिरिक्त वायलेटर्स में अल्सो बी चार्ज्ड द फेयर फ्रॉम द बोर्डिंग पॉइंट टू द नेक्स्ट स्टेशन। इसके अतिरिक्त अगर आपने उन नियमों का उल्लंघन किया है तो आपको जो है बोर्डिंग पॉइंट से लेकर के जहां तक नेक्स्ट स्टेशन तक आपको जो जाने का है उसका आपको जो फाइन है उस फाइन के अंतर्गत जो है प्लस आपको ऐड किया जाएगा फेयर। जहां पर आपने चढ़ा है और जिस स्टेशन पर आपको पकड़ा गया है वहां तक का फेयर एड ऑन करके आपसे पैसा वसूल किया जाएगा। ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर्स और TTEs have been instructed to rigorously enforce these rules। उनको साफ तौर पर कहा गया है कि इस रूल को जो है आप पूरी तत्परता के साथ लागू करिए। Those holding waiting list tickets who attempt to board reserved coaches at the next station will be disembarked and
फाइंड, नेक्स्ट स्टेशन पर जो आप पकड़ाएंगे, तो जहां पर भी आप पकड़ाएंगे तो नेक्स्ट स्टेशन पर आपको जो है उससे उतार दिया जाएगा और आपको फाइन भी लिया जाएगा। एक पॉइंट ये समझिएगा। तो यहां तक आपको जो है वेटिंग लिस्ट टिकट को लेकर के है। अगला जो प्रोविजन किया गया है वह है रिजर्वेशन कितने दिन पहले आप कराएंगे उसको लेकर के। तो ध्यान में रखिएगा, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड जो ARP होता है, मॉडिफिकेशन इज नाउ 60 डेज रेदर देन 120 डेज। यानी जो एडवांस जो टिकट आप हम लोग काउंटर पे मतलब जा करके चाहे ऑनलाइन मोड में प्लान कहीं जाने का किए तो 120 दिन पहले हम लोग टिकट बना लेते थे, उसको क्या कर दिया गया है भाई कि 60 दिन में आप जो है प्लान कर लीजिए और 60 दिन पहले का जो है आप टिकट ले सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इंस्टेड ऑफ 4 months in advance, tourist can now buy tickets up to 2 months in advance। और सबसे देखिए बड़ी बात यहां पर इस लाइन को देखिएगा, वन टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑनलाइन टिकट परचेज इन ऑर्डर टू इंप्रूव सिक्योरिटी एंड गार्ड अगेंस्ट अब्यूज। यानी अगर आप कोई भी ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं तो आप पर जो होगा OTP वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके नंबर पर। यह ग्राहकों की सिक्योरिटी के लिए है, यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए फीचर्स ऐड किया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कस्टमर्स विथ कंफर्म टिकट्स विथ अ मोर कंफर्टेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस, द मेन गोल ऑफ दीज, यही इसका गोल रखा गया है। मॉडिफिकेशन इज टू रिड्यूस क्राउडिंग एंड रिजर्व्ड कंपार्टमेंट। ये मॉडिफिकेशन जो किया गया है, जो रिजर्व कंपार्टमेंट में जो ज्यादा क्राउडिंग हो जाता है, रिकरिंग प्रॉब्लम दैट रेजेस डिस्कम्फर्ट एंड सेफ्टी कंसर्न इज ओवर क्राउडिंग। ऑब्वियस सा होता है भाई, आप स्लीपर कोच में सफर कर रहे हैं और उसमें वेटिंग वाले बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच गए, तो जो जिनके पास रिजर्व टिकट है, जिन्होंने यात्रा का प्लान पहले कर लिया है, उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंडियन रेलवेज होप्स टू मेक ट्रैवल मोर ऑर्डरली एंड एंजॉयबल बाय लिमिटिंग पैसेंजर ऑन वेटिंग लिस्ट टू ऑर्डिनरी कोचेज। ये ध्यान में रखेंगे। If a passenger plan to travel in the AC or sleeper class, they should make sure their tickets are confirmed prior to the trip date। आप उससे जो है पहले ही अपना टिकट ले लीजिए, ठीक है, यात्रा करने से पहले। अब देखो भाई, कैंसलेशन चार्जेज जो है, उस कैंसलेशन चार्जेज और जो रिफंड्स है वेट लिस्टिंग टिकट का, उसको भी जो है मॉडिफाई किया गया है। कहा गया है, इन केस अ वेट लिस्टेड टिकट इज कैंसल्ड ऑनलाइन, अगर कोई टिकट जो है वेटिंग में है और आपने उसको जो है ऑनलाइन में कैंसिल कर दिया, द रिफंड ऑफ फेयर शैल बी मेड आफ्टर डिडक्टिंग द कैंसलेशन चार्ज ऑफ RES 20 रुपया प्लस GST। यानी जो आपको पैसा दिया जाएगा डिडक्ट होकर के, वह 20 रुपया कैंसलेशन चार्ज और प्लस GST का जो होगा उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा आपका जो फेयर है, और उसके बाद जो बची हुई राशि रहेगी वो आपको लौटा दी जाएगी। If the ticket is cancelled online up to 4 hours before the scheduled departure of the train, यानी ट्रेन खुलने के 4 घंटा पहले तक अगर जो है 4 घंटा पहले आपने इसको कैंसिल किया है तो। दूसरा देखिए, if all passengers on a ticket remain on waiting list after first charting, user need not cancel such tickets, such tickets will be cancelled automatically through the system। अगर सपोज मान लिया जाए चार्टिंग बन गया है और आपका जो वेटिंग टिकट था वो कंफर्म नहीं हुआ, तो आपको अपने टिकट को कैंसिल करने की नीड नहीं है, वो टिकट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में जो भी माध्यम आपसे आपका जो कटा है उसमें आ जाएगा पैसा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, यही न्यूज है। रेलवे ने जो बदलाव किए हैं खास तौर पर वेटिंग टिकट को लेकर के और रिजर्वेशन को लेकर के, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं जो डिडक्शन जो रहता है वेटिंग टिकट का कैंसलेशन पर, उसको लेकर के। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार।